आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग को करेंगे संबोधित। देश विदेश के 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। युवा दिवस पर आज प्रदेश भर के स्कूलों में गूंजेगा वंदे मातरम। सामूहिक सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, सोयाबीन के बाद अब सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की तैयारी। और प्रदेश में आज से शुरू होगा संकल्प से समाधान महाअभियान। शिविर लगाकर सुलझाई जाएंगी जनता की समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक आकाशवाणी से राष्ट्रगीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का संदेश और मुख्यमंत्री का संबोधन प्रसारित होगा, जिसके संकेतों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार व प्राणायाम किया जाएगा। इस मौके पर भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और जबलपुर में भी राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज से ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल के वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान देश में पहली बार दर्शकों को 4K वाटर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। ये वाटर प्रोजेक्शन दर्शकों को एक इमर्सिव और सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगा, जो अब तक राज्य स्तर के किसी भी खेल आयोजन में देखने को नहीं मिला है। आज युवा दिवस से ही प्रदेश में संकल्प से समाधान अभियान की शुरुआत भी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि यह अभियान 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में चलेगा। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है। अभियान के तहत गांव, वार्ड, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। आवेदन और शिकायतों की पूरी प्रक्रिया सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नागरिक खुद भी पोर्टल पर आवेदन दर्ज कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व स्थिरता का वातावरण है। कल राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र विनिर्माण, पर्यावरण अनुकूल विकास और गतिशीलता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। सौराष्ट्र और कच्छ भारत की ग्रीन ग्रोथ का, ग्रीन मोबिलिटी का और एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हब बन रहा है। कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क होगा। श्री मोदी ने कहा कि उद्योग के लिए तैयार कार्यबल और जीएसटी सुधारों से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में किसान कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि किसानों का समग्र कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां पूरे साल किसान कल्याण की गतिविधियां चलेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोयाबीन के बाद अब सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने का प्रयास किया जाएगा। सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। वहीं कल कटनी, मंडला, नर्मदापुरम, बैतूल, डिंडोरी, ग्वालियर सहित प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के दूसरे दिन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री समिट के साथ स्टार्टअप और इनोवेशन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत स्टार्टअप पिचिंग सेशन फाइनल से होगी, जहां चयनित स्टार्टअप्स अपने नवाचार और निवेश संभावनाएं विशेषज्ञ जूरी के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी मौजूद रहेंगे। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। रतलाम जिले में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी योजना से सभी विभागों के समन्वय से किसानों को जो लाभ मिल रहा है। रतलाम उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में प्रदेश में चौथे पायदान पर पहुंचकर सफलता हासिल करने में सफल हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। जिले में प्रतिवर्ष करीब 11 लाख मैट्रिक टन फसलों का उत्पादन हो रहा है। मुख्य रूप से रतलाम का अमरूद, जो कि सिमलावदा और आसपास के गांव से होता हुआ अब मुंबई, दिल्ली से होकर के दुबई और यूएई तक जा रहा है। रतलाम जिले में अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अंजीर की खेती में पहले ही पूरे ही भारत में नाम कमाया जा चुका है। कृषि विभाग के साथ ही उद्यानिकी और जिला पंचायत के समन्वय से किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। किसान सोहन लाल बताते हैं कि तो गेहूं है, चना है, मटर है, सब्जी में जैसे दूसरी अपने टमाटर है, मिर्चे हैं, जैसे अभी ये संतरे हैं। लोगों ने हितग्राही ने स्वयं ने बगीचे लगा रखे हैं। सब्जी, फल और फूल रतलाम की नई पहचान बनते जा रहे हैं। रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। सुशासन और योजनाओं के समय से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है। एक दशक से भी लंबे समय के दौरान प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है और परियोजनाओं में विलंब के कारणों का समाधान हुआ है। इसके साथ ही जवाबदेही भी तय हुई है। विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड को 4 लेन बनाए जाने पर एक रिपोर्ट। लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के 127 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन में विस्तारित करना मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़क अवसंरचना के उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को 4 मई 2016 को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्वीकृति दी गई थी। यह कॉरिडोर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों से होकर गुजरता है। हालांकि इंजीनियरिंग कार्यों में निरंतर प्रगति हो रही थी, लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रबंधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियां सामने आई। कुल 686 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के मुकाबले प्रारंभ में केवल 337 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो सकी थी। इस परियोजना को 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति की बैठक में समीक्षा की गई, जो एक निर्णायक पहल साबित हुई। प्रगति बैठक के बाद प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे शेष भूमि का पूर्ण अधिग्रहण हो सका। वैधानिक और भूमि संबंधी बाधाओं के दूर होने के बाद NHAI ने मानव संसाधन और मशीनरी की तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की। परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 30 अप्रैल 2019 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला मुख्यालय पर कल VB जीराम जी योजना पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भोपाल में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जयंती पर वैकल्पिक चिकित्सक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने जुन्नारदेव में फूड पॉइजनिंग से बीमार मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए। कटनी में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में कलेक्टर ने जोखिमग्रस्त परिस्थितियों में निवासरत बच्चों को मिशन वात्सल से जोड़ने के निर्देश दिए। नीमच में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जन सुनवाई के साथ अब जल सुनवाई भी आयोजित की जाएगी और डिंडौरी में पंखनी योजना के अंतर्गत चयनित बालिकाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस कल आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग को करेंगे संबोधित। देश विदेश के 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। युवा दिवस पर आज प्रदेश भर के स्कूलों में गूंजेगा वंदे मातरम। सामूहिक सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, सोयाबीन के बाद अब सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की तैयारी। और प्रदेश में आज से शुरू होगा संकल्प से समाधान महाअभियान। शिविर लगाकर सुलझाई जाएंगी जनता की समस्याएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।